हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की बहुत ही अच्छी क्लास की, जहां पर हम कंप्यूटर को फिर से कर रहे हैं। आपको कंप्यूटर में मैंने मेमोरी के बारे में बताया था। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ आपको 1 बाई 1 करके अटैच किए जाते हैं। आप उन्हें वहाँ से ज़रूर एक्सेस कर लें और देख लें। आज की जो क्लास है हम उसके आगे के जो टॉपिक थे, क्योंकि मेमोरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम उन्हें 1 बाय 1 करके हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि सारे आते हैं, तो हमें उस बेसिस पे प्रिपरेशन करनी होती है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सबसे इंपॉर्टेंट वन थिंग है जो ध्यान रखनी है, वो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मैं बार बार ये कहती हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको मेरे थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें हेल्प करने को मिलती हैं। हम अभी टारगेट ये है कि जल्द से जल्द जितना हो सके उतनी जल्दी सारे क्वेश्चंस को, सारे जो है पेपर्स को, 25 हो, 50 नंबर से कुछ भी हो, उन्हें कंफर्म करते हुए पढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, ताकि प्रॉब्लम्स कम हो और हम कम समय में अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएँ। तो इसके लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। हर क्लास का लिंक वहाँ पर दिया जाता है, लाइव क्लास कब हो रही, टाइमिंग आपको वहाँ पर पता चलती रहती है प्रॉपर तरीके से। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ऑलरेडी बताना था बहुत कुछ, तो 1 बाई 1 करके हर चीज़ तो मैं शेयर कर ही रही हूँ, आपके साथ बता भी रही हूँ। अभी फिलहाल के लिए हमें जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी मेमोरीज के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है या आपको और जो कुछ भी बताया था, उसको बहुत ही एकदम प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हुए चलिएगा, ताकि आपको वो मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाए। और जितनी बातें आपको बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर नोट डाउन करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत आती हैं। आज के टॉपिक में हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। रोम क्या है ये मैंने आपको कल की क्लास में ऑलरेडी बता दिया है। रोम क्या है, रैम क्या है, हर पॉइंट मैंने आपको बहुत ही क्लियर किया। आज मैं आपके रोम के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि टाइप्स ऑफ रोम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे एमसीक्यूज़ में आती हैं। आपके 25 नंबर के पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 आते हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आए आपके छूटने नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, आज हम जानते हैं टाइप्स ऑफ रोम। रोम क्या है ये मैंने आपको बताया है। रोम और रैम के बीच में 2-3 डिफरेंस भी लिखने को आता है, कि रोम और रैम के बीच में कोई 3 या कोई 2 अंतर बताइए। तो ये चीज़ें आप तभी बता सकते हैं, कर सकते हैं, जब आपको उसके बारे में जानकारी होगी या आपने उन चीज़ों पे काम किया होगा। आप डिस्कस करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ रोम क्या है। तो टाइप ऑफ रोम 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तरीका ये होगा कि टाइप ऑफ रोम 3, 4, 2, 1। एक ऑप्शन ये है, तो आपको ए करके, बी करके, सी करके, डी करके ऐसे दे देगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें से कोई एक है जो टिक करना होगा, तो आप ये टिक करिए। अदरवाइज ये जो संख्या के रूप में पूछ रहा है, तो आपको संख्या के फॉर्म में इसको फिलअप करना है। लेकिन इसके बाद को आपको ध्यान रखना है, जो 3 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहा है या हो रहा है, इस टाइप्स ऑफ रो में ये प्रकार तो है ही है, साथ ही साथ ये नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि आपको इस ऑप्शन के तरीके से ना दे के आपको ए ऑप्शन में प्रोम, ई बी ऑप्शन में कुछ, तीसरे में कुछ, इस तरीके से दे दे। तो नंबरिंग के थ्रू भी इनके प्रकार आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो ये नाम है, प्रोम है, ई प्रोम है, ई प्रोम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बेसिक है, सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चंस टाइप्स के इन चीज़ों के पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बता दिया। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों एक्चुअल में क्या हैं, क्योंकि लिखने को आया है, परिभाषा लिखने को आई है पूरी की प्रोम किसे कहते हैं, ई प्रोम किसे कहते हैं, ई प्रोम किसे कहते हैं। ऐसी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोम, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वो आएगा पेपर हिंदी में ही, और हिंदी में ही आपको लिखना है। इंग्लिश मत लिखिएगा कॉपी में। अगर आपने इंग्लिश को यूज़ किया तो कॉपी आपकी साइड आउट हो सकती है, हो सकता है चेक भी ना हो। तो प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, मत लिखिएगा इंग्लिश को। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, तो उनको भी चीज़ें समझ में आए, हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने मल्टीपल चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर, आई होप सो कि आप बहुत ही प्रॉपर चीज़ों को समझेंगे। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ प्रोम। प्रोम पे क्या है, तो प्रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रोम है। प्रोग्रामेबल रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हिंदी में फुल फॉर्म लिखा है, देख रहे हैं, आपको इसके फुल फॉर्म को ध्यान में रखना है।
फुल फॉर्म पूछा जाता है हमेशा कंप्यूटर में सभी का। तो प्रोम का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको भी ऐसे ही एज इट इज़ हिंदी में लिखना होगा, एज इट इज़ आपको ऐसे ही हिंदी में प्रॉपरली लिखना होगा। पूछा जाएगा तो टिक करने को आएगा। तो यह एक मेमोरी चिप है। ये प्रोम होता क्या है, कहाँ पर रहता है, मदरबोर्ड में। इनके स्लॉट्स बने होते हैं, उनमें जाकर उनको रखा जाता है और वहीं से निकाल के जब ख़राब हो जाते हैं तो नया लगाया जाता है। तो यह एक मेमोरी चिप है जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब जो भी चीज़ें उसमें डालनी है या जो भी फंक्शन उसमें इंक्लूड करना है, कुछ भी करना है, आप वो सिर्फ एक बार कर सकते हैं, ओनली वन सिंगल टाइम। इसे OTP वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहा जाता है, क्योंकि हम एक के बाद उसमें दोबारा से रीराइट नहीं कर सकते, कुछ भी इरेज नहीं कर सकते। जो भी करना है, जो भी फंक्शन इसके अंदर डालना है या जो भी चीज़ों को इसके इंक्लूड करना है, वो आपको सिर्फ एक बार अलाउ है, वो भी बनाते समय तभी आप कर सकते हैं। बार बार आप इसमें कुछ छेड़खानी या चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वन टाइम प्रोग्रामेबल की ये चिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो आपको ध्यान रखनी है सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश यही है कि आपको मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें बताऊं कि आप गलतियां ना करें। फुल फॉर्म आएगा बिल्कुल लिखना है, इनके बारे में आएगा बिल्कुल लिखना है। बात करते हैं जब एक बार प्रोम को प्रोग्राम कर लिया जाता है, यानी कि प्रोम को जब एक बार बना लिया जाता है, फिर उसमें डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। वो डेटा हमेशा के लिए उस चिप में राइट हो जाता है। जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जो भी फंक्शन, वो उसमें हमेशा से बन जाते हैं। प्रोम तथा रोम में असमानता है, दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रोम को जब बनाया जाता है, जब भी प्रोम को बनाया जाता है तो इसकी मेमोरी खाली होती है। प्रोम को जब भी बना रहे हैं तो जो मेमोरी की जगह है वो एम्प्टी होती है, जबकि रोम को बनाते वक्त इसे प्रोग्राम किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। डिफरेंस में अगर आए तो आप ये पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइट में। आई होप सो कि क्लियर है। आगे बढ़िए। अभी और भी चीज़ें, प्रोम चिप में डेटा को प्रोग्राम या राइट करने के लिए डिवाइस की ज़रूरत होती है। रैम में रोम को जब बनाते हैं तो उसमें प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन इसमें राइट करने के लिए एक डिवाइस की, किसी और की, थर्ड की ज़रूरत होती है, जिसे हम प्रोम प्रोग्रामर कहते हैं या प्रोम बर्नर कहते हैं। इस चिप को राइट करने का जो प्रोसेस होता है कि इस चिप में जाकर चीज़ों को राइट करो, लिखो, बनाओ, तो वो प्रोम बर्निंग कहलाता है। ये एक प्रोसेस है, ये थोड़ा सा अंदर की डिटेल में बता रही हूँ, ये आपके पेपर में फ़िलहाल नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको अगर थोड़ा 1-2 पॉइंट साथ में है तो जान जाएंगे तो शायद आपके लिए ही काफ़ी लाभदायक होगा। आजकल प्रोम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसे ई प्रोम ने रिप्लेस कर दिया। आपको मालूम है कि मार्केट में हर समय नए फ़ोन्स लॉन्च होते हैं, नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई एक फंक्शन फीचर्स किसी दूसरे में नया करके या थोड़ा अच्छा करके लॉन्च कर दिया जाता है, तो वो चीज़ जगह उसकी हट जाती। तो प्रोम का इस्तेमाल पहले होता था, पहले रोम बना फिर प्रोम बना, अब ई प्रोम आ गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वो रिप्लेस हो गया। तो ये प्रोम के बारे में है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोम क्या होता है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप प्रोम के बारे में 1 से 2 लाइन इतने बड़े पैराग्राफ में से ज़रूर लिख लेंगे और प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है? क्लियर है? आप लोग के फ्रेंड्स कमेंट्स बहुत कम आते हैं। मैं आप लोगों से बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग जितने पॉइंट्स जितनी जल्दी कवर अप करेंगे, जितना आप उन चीज़ों को बताएंगे, वो चीज़ें आपके लिए उतनी पॉसिबल वे में हो पाएंगी, और मैं करवा भी दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, समझना होगा, समय देना होगा, ताकि आपसे गलतियाँ कम हों और आप कम समय में बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं, देखते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं ई प्रोम की। ई प्रोम क्या है? तो ई प्रोम का सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए। ठीक है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ये इसका नाम है। आपको फुल फॉर्म ऐसे ही हिंदी में लिखना है। ई प्रोम एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी चिप है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये एक नॉन वोल्टाइल चिप है। जब पावर सप्लाई नहीं होती है तब भी या डेटा को कंटेन किए रोम में ये चीज़ें रहती है। पावर सप्लाई कट ऑफ हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका डेटा या आप जो काम कर रहे हैं वो एज इट इज़ वहाँ पर रहेगा। आगे बढ़िए। ई प्रोम में डेटा को इरेज किया जा सकता है, इसे दोबारा राइट किया जा सकता है। ई प्रोम और प्रोम में ये है कि प्रोम एक बार में बना दिया, जो भी चीज़ें हो गई होंगी आप उसमें दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन ई प्रोम में क्या होता है, इसीलिए ई का नाम इरेज रखा गया है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में याद आती हैं या हमें उसकी ज़रूरत बाद में पड़ती है, तो हम सोचते हैं कि इसमें इंक्लूड हो जाए।
ई प्रोम में डाटा को इरेज किया जा सकता है और इसे दोबारा राइट किया जा सकता है। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा मेमोरी चिप में से डेटा को इरेज करते हैं। ये किसके थ्रू इरेज करते हैं? जैसे उसमें लिखने के लिए एक बर्नर की ज़रूरत होती थी, वैसे इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत होती है, जिससे हम उसे दोबारा राइट या प्रोग्राम कर सकें। उसको हम क्या कर सकें? दोबारा उसमें कुछ चीज़ों को लिख सकें और प्रोग्राम कर सकें। तो अल्ट्रावायलेट का ये जो नाम यहाँ पर है, इस नेम को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बात अक्सर पूछी जाती है कि उसको हम कैसे दोबारा से या किसकी हेल्प से रिराइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जब पता होंगी तभी आप कर पाएंगे। तो ये बात थोड़ा सा समझते हुए उन टर्म्स को चलिए यहाँ तक, ठीक है। ये एक एमसीक्यू बन जाएगा। फिर उसके बाद ई प्रोम में से डेटा को मिटाने और दोबारा प्रोग्राम करने के लिए हमें एक विशेष डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बर्नर कहते हैं। ई प्रोम और प्रोग्रामिंग प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो ये मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। आगे बढ़ो। प्रोग्रामिंग की गई ई प्रोम डेटा को 10 से 20 वर्ष तक के लिए हम रिटेन कर सकते हैं। और ई प्रोम के ऊपर जो है एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की विंडो होती है, जिसके थ्रू अल्ट्रावायलेट प्रकाश की डेटा को क्या करते हैं, उसके अंदर से पास आउट होती है, मतलब जाती है और वहाँ वो चीज़ों को इरेज करती है। ई प्रोम के डेटा को बार बार मिटाने पर उसकी सिलिकॉन की डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो ख़राब नष्ट हो जाती है और ये फिर वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। ई प्रोम को बार बार इरेज करने के लिए काफ़ी हानिकारक हो। देखो, इरेज करने को ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तो बड़ा कुछ किया, हर घंटे पे आप इरेज कर रहे हो। तो उससे कोई ना कोई, क्योंकि ये सारी जो रेज है वो हार्मफुल होती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर क्यों ना हो, तो उसका असर क्या पड़ेगा, वो चीज़ें धीरे धीरे करके एक बैग तो डिस्ट्रॉय कोई चीज़ होती नहीं है, बट धीरे धीरे होती है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसकी जो प्लेटिंग है, जहाँ पर चीज़ें रीराइट होती है, वो डिस्ट्रॉय होगी, तो इससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रोम के स्थान पर ई प्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु आपके कंप्यूटर में ई प्रोम का प्रयोग भी कम हो गया है। अब हम यहाँ पर ई प्रोम के स्थान पर ई प्रोम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीनों के फुल फॉर्म आने चाहिए, तीनों के नाम आने चाहिए, तीनों क्या है वो आपको आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया। फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, ताकि मैं इसके आगे बढ़ के आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बताएं और ये टॉपिक मैं आज पूरा आपको पढ़ा दूं, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए और मैं इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं फिर उसको कवर करूँ, ठीक है। चलिए फटाफट करिए जिन्होंने क्लास को आगे लाइक नहीं किया है अभी, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आपके एक कमेंट्स आने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि इंगेजिंग बनी रहती है, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इससे कब आपकी हर चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। चलिए फटाफट करिए जल्दी से, क्विक ईच एंड एवरीवन। टेलीग्राम को कौन अगर ज्वाइन कर लिए हैं, देखिए ऊपर चैट बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया नाम शालिनी क्लासेस, ये उससे क्या होता है कि आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, लिंक मिल जाएगी, एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके समय पर रहिए, समय पर देखिए, समय पर सीखिए, दिक्कत कोई नहीं होगी, ठीक है। चलिए बढ़िया है, फिर यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया। कोई दिक्कत अगर हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में है उसको ऐड करके देख लीजिए। और जो बच्चों ने नोट्स टेलीग्राम से परचेज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उनको ही कहना चाहूँगी आपने क्लासेस शुरू से नहीं देखी, ज़रूर देख लीजिएगा टाइम से, और फिर आप उसी नोट्स से अपनी नोट्स बनाइए, वहाँ की नोट्स इसमें मत एंगेज करिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप उसी से फिर अपनी पूरी पढ़ाई अपने एग्जाम तक है, नोट्स वो और ये ध्यान रखिएगा, दोनों को मिक्स मत करिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स बहुत होगी। एक जगह से पढ़ रहे हैं तो एक जगह से पढ़िए, क्लासेस आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ ई प्रोम। अब इनके लिखने को आते हैं कि ई प्रोम की कोई 2 या 3 एडवांटेज बताइए, तो आपको जब पता होगा तभी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता है, पहला बात, पैसा महंगा नहीं है, इसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। जब पावर सप्लाई नहीं होती तब भी इसमें डाटा रिटेन रहता है, डाटा डिलीट नहीं होता है। तो ये एक अच्छे गुडविल के पॉइंट हैं जो इसके हैं। आगे बढ़िए। इसमें टेस्टिंग और डिबगिंग किया है, इसमें टेस्ट कर सकते हैं, कोई एरर जनरेट हो रही है, कुछ और जनरेट हो रहा है, तो हम उसको अपने काम के थ्रू उसको बना सकते हैं, उसको कर सकते हैं। कोई बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब एडवांटेज तो मैंने आपको 4 बता दिए, डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। ई प्रोम में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, इसका जो इसमें जो हीट वगैरह होती है, जो रेजिस्टेंस वगैरह होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इससे बिजली की खपत बहुत होती है, बिजली बहुत यूज़ होती है, तो उससे आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। इसमें डेटा को मिटाने के लिए पराबैंगनी प्रकाश की ज़रूरत होती है, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से हम इरेज नहीं कर सकते। अब इरेज करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उसके लिए एक अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए पैराबैंगनी, तो वो भी अरेंज करना पड़ता है, कई चीज़ों को देखना पड़ता है, तो इसमें आपके अलग चार्जेस आते हैं, अलग खर्चे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डेफिनेटली। डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बता दी। आगे बढ़िए।
देखिए, ईप्रोम के तहत किसी विशेष बाइट को नहीं इरेज कर सकते, इसमें डेटा को इरेज कर, मतलब आपको सोचो कि किसी पर्टिकुलर छोटे सेक्शन को इरेज कर दो, नहीं, आपको पूरा करना होगा। ईप्रोम में डेटा को मिटाने के लिए दोबारा प्रोग्राम करने के लिए कंप्यूटर से निकालना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि उसको दोबारा से निकाल के उसमें और भी फंक्शंस या चीज़ों को करो, तब उसको कंप्यूटर से बाहर निकालना होगा, तभी आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इसमें बहुत धीमी हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप कोई चीज़ को बार बार यूज़ करो तो वो थोड़े से उसकी कैपेसिटी काम करने की कम हो जाती है। प्रोम की तुलना में इसकी कीमत अधिक है, लेकिन प्रोम की अगर देखते हैं, प्रोम के कंपैरिजन में देखते हैं तो प्रोम और महंगा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ई प्रोम की। अब ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखना है, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको देखो इंग्लिश में तभी लिखना जब आप हिंदी में ऐसे लिख दो, उसके बाद इसको ब्रैकेट में डाल के इंग्लिश में कर दो। आप इंग्लिश में सिर्फ लिखिए और हिंदी में मत लिखिए, तो ऐसा समझदारी का काम बिल्कुल मत करिएगा फ्रेंड्स, अपने नंबर आप कटा देंगे, आप भी प्रॉब्लम में पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको जो है क्लियर बता रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी चिप है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको पता है किसने डेवलप किया, ये सारी चीज़ें फिलहाल नहीं आएगी, पर जान लीजिए तो ठीक ही है। लेकिन ये है कि इसकी छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, स्मॉल स्केल में, ना कि लार्ज स्केल में। ई प्रोम में डेटा बाइट को इरेज तथा प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि हम छोटे छोटे बाइट को भी डिलीट कर सकते हैं, जो हम ई प्रोम में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई अटैचमेंट हो और बड़ा सेक्शन डिलीट करना पड़े, तो बड़े सेक्शन में कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके काम में आए, तो आपको दिक्कत होगी ना, फिर उतनी चीज़ फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन ई प्रोम में क्या होता है कि ऐसा नहीं, आप बाइट टू बाइट डिलीट कर सकते हैं। आप बाइट टू बाइट जो सेक्शन अननेसेसरी है उसको पर्टिकुलरली डिलीट कर सकते हैं, ये उसमें ऑप्शन है। तो ई प्रोम में डेटा बाइट को इरेज और रीप्रोग्राम किया जाता है। हम क्या कर सकते हैं, डेटा को बाइट में डिलीट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको इरेज और रीप्रोग्राम, हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसमें डेटा बाइट को इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज के द्वारा इरेज कर सकते हैं। हम जब डेटा या जो कुछ भी चीज़ें हैं, हम इनको इलेक्ट्रिकली जो है डिलीट कर सकते हैं और इनको हम यहाँ से इरेज करके अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि उसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सके। इससे क्या होगा कि चीज़ें वो दोबारा से रीराइट करके जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको मीट आउट करके हम फिर से बना लेंगे। ई प्रोम का प्रयोग प्रोम तथा ई प्रोम के स्थान पर किया जाता है, क्योंकि अब ये लास्ट में बना है, ई प्रोम थर्ड सेक्शन में बना है ना, तो आप देख ही रहे कि जो ये थर्ड में बनी थी, लास्ट में बनी है, वो जाहिर सी बात है कि वो फिर फाइनल और बेस्ट बनेगी ना, क्योंकि जो चीज़ इतनी लेट में होगी, जिसके साथ होगी या जो कुछ वो उसका उतना परफेक्ट और सेटिस्फाइड होगा, तो ये चीज़ एकदम लास्ट में बनी, सारी चीज़ों को देखते हुए बनाई गई, तो बढ़िया निकल गई। ई प्रोम चिप को इरेज करने के लिए उसे कंप्यूटर से निकालना पड़ता है, लेकिन ई प्रोम को कंप्यूटर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कंप्यूटर में ही इनबिल्ट रह के मतलब इरेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा की बात है, नहीं तो आपको और ज़्यादा मेहनत इनके ऊपर करनी पड़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ई प्रोम को फ्लैश मेमोरी की तरह ही है, परंतु असमानता है थोड़ी सी है कि एक समय में केवल एक ही बाइट इरेज होती है। आप सोचो कि एक बार में आपने 3-4 बाइट डिलीट करनी है और सेलेक्ट करके आप कर लो, तो जी नहीं, आप एक बार में वन टाइम में वन ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनके एडवांटेज देख लीजिए, इनके लाभ क्या है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली विधि से हम डेटा को इरेज बहुत जल्दी कर सकते हैं, मतलब कम समय में। आपको पता है कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कम समय में ज़्यादा इनपुट, आप इनपुट कम तो आउटपुट ज़्यादा, में वो चीज़ हर जगह बेस्ट होती है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों का काम इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, वो जल्दी होता है। इसे हम पूरे डेटा को मिटा सकते हैं और डेटा एक बाइट को भी एक बाइट को भी कर सकते हैं, और चाहें तो पूरा सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। डेटा को इरेज करने के लिए कंप्यूटर से ही नहीं निकालना पड़ता, ये एक अच्छी बात है। इसका प्रोग्राम बहुत ही आसान होता है, इसको अच्छे से प्रोग्राम करके काफ़ी कम समय और बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ो, ई प्रोम को यहाँ पर अनगिनत बार हम, जैसे उसमें था कि हमें 1-2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, 4 बार 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 नहीं कर सकते हैं, उसकी प्लेट खराब हो जाती है। लेकिन इसमें नहीं, आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लेते, लिखने को आती है कि कोई 2 कोई 3 लिखे, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें पूरी प्रॉपर बता रही हूँ। ई प्रोम जो है वह प्रोम और ई प्रोम की तुलना में महंगी है। ये क्या है, ये महंगी, भाई इतने फंक्शन, इसमें जितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी वो चीज़ उतनी महंगी होगी, जाहिर सी बात है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें डेटा को रीड राइट और इरेज करने के लिए अलग अलग वोल्टेज के, रीड करना है तो अलग वोल्टेज होगा, राइट करना है अलग होगा, कुछ और इरेज करना है तो अलग होगा। तो रीड राइट के फंक्शंस वगैरह जो इसमें है उसके लिए अलग अलग रेंज की ज़रूरत होती है। ये डेटा केवल 10 वर्षों तक रिटेन कर सकता है, 10 साल से ज़्यादा या फिर इतनी क्षमता नहीं रह जाएगी कि ये डेटा को आपको रिटेन करे, उसको इरेज करे, उसको बनाए, ऐसा नहीं है। वो उतनी ही कैपेसिटी में आपको ये काम आसानी से कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता,
तो ये इसकी डिसएडवांटेज में काउंट हो जाएगा। आपको इसमें से जो लगे, जो की टर्म्स आपको सही लग रहे हैं, ईजी लग रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की बहुत ही अच्छी सी क्लास हुई जहाँ पर आपने ये मेरे से थ्रू पढ़ा कि रोम के पूरे टाइप मैंने आपको बता दिए कि रोम क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी का जो टॉपिक है वो होता है आज की इस क्लास में खत्म, समाप्त कह सकते हैं। बाकी इसके बाद अब आपको मालूम है यहाँ पर मैं क्या पढ़ाऊँगी आप लोगों को, जो सेकेंडरी मेमोरी है वो बताऊँगी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, क्योंकि मेमोरी का टॉपिक काफ़ी अच्छा, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो चलिए इसी के साथ फटाफट क्लास को लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए, ऐसे स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।